टैक्स ऑन लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स etc, कि जब आपकी इनकम कहाँ से होती है, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल या फिर किसी अदर गैम्बलिंग बिजनेस से होती है, तो वहाँ पर आपकी टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी, ऑन अफोर्ड 30% ऑफ इनकम, कि जितनी भी आपकी इनकम होगी उसका 30% आपका क्या होगा, टैक्स लाइबिलिटी को माना जाएगा। देन नेक्स्ट इज टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स with which the assessee would have been chargeable had a total income has been produced by the amount of income referred in about total amount of income. Tax which the assessee would have been chargeable had under this total income, यानी कि उसकी जो भी इनकम होगी क्रॉसवर्ड पजल या फिर लॉटरी से, वो क्या होगी, आपकी जो ऊपर आपने 30% लेस की थी उस इनकम के बाद जो इनकम बचेगी उसके ऊपर अलग से चार्ज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपकी टैक्स लाइबिलिटी जो विनिंग है क्रॉसवर्ड पजल से कितनी बनती है, मान लो आपकी विनिंग है 10 रुपये और आपने कितना पे किया 30%, यानी कि 3 रुपये, कितनी बची आपकी इनकम 7। तो टोटल इनकम में आप क्या करोगे, इसको ग्रोस अप करके यानी कि 10 करके ही इंक्लूड करोगे, लेकिन टैक्स लाइबिलिटी को इंक्लूड करते समय आप इसकी अलग से क्या करोगे, टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट करोगे। यानी कि मान लो आपकी जो टोटल इनकम है वो 100 रुपये, तो इस 100 रुपये में ये 10 रुपये इंक्लूड किए जाएंगे, तो आप 90 रुपये के ऊपर अलग टैक्स लाइबिलिटी इंक्लूड करोगे, 10% के ऊपर 10 रुपीज़ के ऊपर अलग से टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट करोगे। सो दिस इज़ योर टैक्स ऑन लॉटरी एंड क्रॉसवर्ड पजल। और इन इनकम्स को कमाने के लिए आपको जो एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं उसकी आपको कोई भी एग्जम्पशन नहीं दी जाती है। देन नेक्स्ट इज टैक्स ऑन डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, कि अगर आपकी जो इंडिविजुअल है उसको कोई डिविडेंड रिसीव होता है किसी डोमेस्टिक कंपनी से, तो उसके ऊपर उसको टैक्स पे करना होगा। देन उसके ऊपर कौन कौन सी सिचुएशन में टैक्स पे किया जाएगा, उसके ऊपर एक डोमेस्टिक कंपनी टैक्स पे करेगी या फिर कोई फंड इंस्टीट्यूशन और ट्रस्ट और एनी यूनिवर्सिटी, अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल और अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन, की डोमेस्टिक कंपनी के अंदर ये सभी इंस्टीट्यूशन भी क्या किए जाते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं। देन ए ट्रस्ट ऑन इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A और 12AA, यानी कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि 12A और 12AA के अंदर क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है, उसको भी हम डोमेस्टिक कंपनी के अंदर इंक्लूड करेंगे। ऑन द अमाउंट ऑफ डिविडेंड एक्सीड 10 लाख एट द रेट ऑफ 10%, की डोमेस्टिक कंपनी की इनकम जब 10 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाती है तो हम 10% के रेट से क्या करते हैं, टैक्स लाइबिलिटी चार्ज करते हैं। ऑन द बैलेंस ऑफ टोटल इनकम एज पर अदर प्रोविज़न, की उसके बाद जो भी 10 लाख से ज़्यादा अगर है तो हम क्या करते हैं, टैक्स प्रोविज़न के अकॉर्डिंग उसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। द नेक्स्ट इज टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट का मतलब है कि आपकी कंपनी को क्या दिया जाता है, कुछ कंसेशन दी जाती है कि एक टाइम पीरियड के अंदर कोई कंपनी कितना कार्बन को यूज़ कर सकती है, यानी कि कितना कार्बन एमिशन उस कंपनी से हो सकता है। मान लो एक कंपनी को कहा गया कि आप क्या करोगे, एक ईयर के अंदर जो है 15,000 कार्बन एमिशन को कर सकते हो। अब उस कंपनी का जो टोटल कार्बन एमिशन है वो कितना है, 12,000, तो 3,000 उसका जो एक्सीड बच गया। अब इस 3,000 को वो क्या करेगी, किसी ऐसी कंपनी को सेल कर देगी जिसकी कार्बन का एमिशन मान लो 18 के है, तो 15 के उसके खुद के और 3 के वो क्या करेगी, खरीद लेगी, तो टोटल 18 के उसके कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी को अपने कार्बन क्रेडिट क्या करती है, सेल करती है और उसके बदले में कोई इनकम रिसीव करती है, तो उसको कहेंगे इनकम फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ कार्बन क्रेडिट। सो इस तरीके की जो इनकम है उसको उसके ऊपर जो 10% से क्या मिलेगा आपका, स्टार्टिंग में टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट की जाती है और अदर के ऊपर क्या की जाती है, आपकी जो टैक्स प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंग आपकी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट की जाती है।
So this is all about today's topic, and I hope this is clear. And if you have any query about this topic, you can ask down below in the comment section, and don't forget to hit the bell icon so all the notification from Commerce Institute. Thank you for watching the video.